जय जोहार संगवारी हो। हम सब छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति में सृष्टि के रहस्यों से लेकर प्राचीन तत्वों एवं भावनाओं के दर्शन होते रहे हैं। अलौकिक रहस्य रोमांच छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति की रोचकता को बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं लोकमानस की मूल भावना के रूप को स्थूल प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करती रही है। वही लोकनाट्य छत्तीसगढ़ के पौराणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप को प्रत्यक्ष प्रदर्शित करती है। इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ के लोक कथाएं और लोक गाथा के बारे में बताने वाला हूं। छत्तीसगढ़ में प्रचलित प्रमुख लोक कथा में से एक है भरथरी। यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक गाथा गायन में से एक है। इसमें मुख्यतः राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग गाथा का वर्णन किया जाता है। इस लोक कथा में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इस लोक कथा में सारंगी व इकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भरथरी गायन की प्रमुख गायिका स्वर्गीय श्रीमती सुरुजबाई खांडे जी थी, जो कि बिलासपुर के निवासी थे। दूसरा लोक कथा है लोरिक चंदा, जिसे चंदेनी गायन के रूप से भी जाना जाता है। लोरिक व चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित यह मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित प्रेम गाथा है। इसे छत्तीसगढ़ में भी चंदेनी गायन के रूप में क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ गाया जाता है। छत्तीसगढ़ में चंदेनी गायन के समय प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में टिमकी और ढोलक का प्रयोग किया जाता है। चंदेनी गायन के प्रमुख कलाकार श्रीमान चिंतादास जी हैं। तीसरा लोक कथा है ढोला मारू। ढोला मारू मूलतः राजस्थान की लोक गाथा है, लेकिन इसका प्रचलन पूरे उत्तर भारत में पाया जाता है। इस प्रेम गीत को स्थानीय लोक शैली की कुछ विशेषताओं के साथ छत्तीसगढ़ में भी गाया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार श्रीमान जगन्नाथ कुम्हार जी हैं। चौथा है पंडवानी। पंडवानी सबल सिंह चौहान द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित महाभारत कालीन पांडवों की कथा का छत्तीसगढ़ी स्वरूप है। इस कथा में प्रमुख नायक भीम को लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में पंडवानी की दो शैलियां प्रचलित है। पहला है वेदमती, दूसरा है कैपालिक। वेदमती शैली में शास्त्र सम्मत गायन अर्थात गायन और नृत्य होता है। इनके प्रमुख गायक श्रीमान झाड़ूराम देवांगन और श्रीमती रितु वर्मा जी हैं। वेदमती शैली के एक प्रमुख गायक स्वर्गीय पद्मश्री पूनाराम निषाद जी थे, जिनका निधन कुछ सालों पहले हो गया था। कपालिक शैली में सिर्फ कथात्मक रूप से गायन गाया जाता है। यह कथा गायक के स्मृति या कतार में होती है। यह कथा देवार जातियों में प्रचलित है और इसके प्रमुख कलाकार श्रीमती तीजन बाई जी हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंडवानी में एक मुख्य गायक के अलावा अन्य अनेक कलाकार भी शामिल होते हैं, जिनमें रागी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो प्रस्तुतिकरण के दौरान बीच बीच में हुंकारी भरता है। पांचवा लोक गाथा है फूल कुंवर की गाथा। इस गाथा में स्थानीय शासक राजा जनक की पत्नी फूल कुंवर की मुगलों से युद्ध किए जाने और इस क्रम में फूल कुंवर की पराक्रम व वीरता का वर्णन किया जाता है। छठवां लोक गाथा है फूलबासन की कथा। श्री राम के वनवास काल के दौरान जब उन्होंने लक्ष्मण व सीता के साथ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में समय व्यतीत कर रहे थे, उस समय सीता द्वारा लक्ष्मण जी से फूलबासन नामक पुष्प की मांग पर आधारित कथा है। सातवां लोक गाथा है कल्याण साय की गाथा। यह छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासन कालीन गाथा है, जिसमें कल्याण साय का शौर्य और वीरता का उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोक गाथा प्रचलित है, जो विभिन्न बोलियों में स्थानीय स्तर पर गाई जाती है। इस क्रम में बस्तर क्षेत्र में भूमकाल गीत प्रचलित है। कल्बी बोली में धनकुल गीत प्रचलित है। साथ ही सरगुजा संभाग में कुड़ुक बोली में धर्मेश की गाथा प्रचलित है। इसके अलावा दुर्ग संभाग में दशमत गाथा, अहिमन रानी की गाथा लोक कथाएं प्रचलित हैं। आठवां है बांस गीत। बांस गीत को छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख गाथा गायन माना जाता है। यह मुख्यतः यादवों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसकी प्रस्तुति में गायक, वादक व रागी की अहम भूमिका होती है। इसमें बांस द्वारा निर्मित वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह गाथा करुणा प्रधान विषयों पर आधारित है। इसके प्रमुख कलाकार केजूराम यादव और निकुल यादव जी हैं। नौवां है ददरिया गीत। ददरिया गीत को छत्तीसगढ़ गीतों का राजा कहा जाता है। ददरिया का शाब्दिक अर्थ दर्द से भरे गीत है।
यह मुख्यतः श्रृंगार प्रधान लोकगीत है। इसमें प्रेम गीतों को विभिन्न स्वरूपों में गाया जाता है। इसके अंतर्गत स्त्री व पुरुष दोनों की अहम भूमिका होती है। इस गीत में प्रश्नोत्तर या सवाल जवाब शैली का प्रयोग किया जाता है। यह गीत बैगा जनजाति में विशेष प्रचलित है। मुख्यतः दशहरा के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। 10वां है जगाड़ गीत। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में इस गीत का प्रचलन है। बस्तर क्षेत्र में इसे हल्बी बोली में प्रस्तुत किया जाता है। इसे धनकुल गीत भी कहा जाता है। इस गीत के लिए धनकुल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप ऊपर आइकन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।